1220 के दशक में दुनिया आज के मुकाबले बहुत कम उन्नत थी। उस समय विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सीमित साधन और ज्ञान था, लेकिन एक समूह युवा वैज्ञानिकों का था जो दुनिया को बेहतर और अधिक आरामदायक बनाने का सपना देख रहा था। इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थे केलेन जीसस। केलेन एक उभरते हुए युवा वैज्ञानिक थे जो रूस में रहते थे और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ नया और बड़ा करने की इच्छा रखते थे। केलेन का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां संसाधन कम थे लेकिन जिज्ञासा और नवाचार की कोई कमी नहीं थी। वो बचपन से ही प्राकृतिक दुनिया को समझने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। एक दिन जब वह जंगल में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाओं पर ओस की बूंदें कैसे टिकी रहती हैं, और यह सवाल उनके मन में आया कि क्या इसी तरह से पानी को इकट्ठा कर लोगों को स्वच्छ पानी की कमी से बचाया जा सकता है। उनके भीतर यह प्रश्न था और इसी तरह के अनगिनत सवालों ने उन्हें वैज्ञानिक बनने की दिशा में प्रेरित किया। जब केलेन ने विज्ञान की पढ़ाई शुरू की तो उन्हें जल्दी ही यह एहसास हुआ कि अगर मनुष्य की जिंदगी को बेहतर बनाना है तो ऐसे आविष्कार करने होंगे जो रोजमर्रा की समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन उस समय के समाज में वैज्ञानिकों को अधिक समर्थन नहीं मिलता था और कई बार उन्हें अपने विचारों के लिए उपहास का सामना करना पड़ता था। पर केलेन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा वैज्ञानिक समूह बनाया। इस समूह का उद्देश्य था छोटे छोटे प्रयोगों के जरिए मानव जीवन को सरल और बेहतर बनाना। केलेन और उनके समूह ने कई प्रयोग किए। उन्होंने देखा कि ठंडे इलाकों में लोग अक्सर बीमार हो जाते थे क्योंकि उन्हें पर्याप्त गर्माहट नहीं मिलती थी। तब केलेन ने ये सोचा कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिससे बिना लकड़ी जलाए घरों को गर्म रखा जा सके। कई महीनों तक परीक्षण करने के बाद उन्होंने एक अद्भुत आविष्कार किया, एक प्रकार की दीवार जो धूप को सोखकर घर के अंदर गर्मी बनाए रखती थी। यह आविष्कार क्रांतिकारी साबित हुआ और ठंडे इलाकों में लोगों के जीवन को काफी आरामदायक बना दिया। इसके अलावा केलेन ने बिजली के शुरुआती सिद्धांतों पर काम किया। उस समय तक बिजली का प्रयोग बहुत सीमित था और लोग इसके बारे में बहुत कम जानते थे। केलेन ने छोटे छोटे उपकरण बनाए जो बिजली का उपयोग करके लोगों की मदद कर सकते थे। उनका मानना था कि अगर किसी दिन बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया जाए तो यह मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन सकती है। उनके प्रयोगों से प्रेरित होकर कई और वैज्ञानिकों ने बिजली पर अनुसंधान शुरू किया और आगे चलकर ये दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन गया। केलेन का सपना था कि विज्ञान के जरिए हर व्यक्ति की जिंदगी को सरल और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने ये भी सोचा कि अगर दुनिया भर के वैज्ञानिक एक साथ मिलकर काम करें तो दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उनके इस विचार ने आने वाले कई वैज्ञानिकों को प्रेरित किया और यही कारण है कि केलेन को इतिहास में विज्ञान के विकास के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में देखा जाता है। हालांकि केलेन का नाम समय की धारा में खो गया, लेकिन उनके आविष्कार और योगदान ने विज्ञान की नींव को मजबूत किया। आज जब हम आधुनिक तकनीकी और सुविधाओं का आनंद लेते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये उन वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दी। केलेन जीसस की यात्रा केवल उनके आविष्कारों तक ही सीमित नहीं थी। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो साबित करती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और जिज्ञासा के बल पर पूरी दुनिया को बदल सकता है। जैसे जैसे केलेन के आविष्कारों की ख्याति फैलने लगी, अन्य वैज्ञानिकों और विचारकों ने भी उनके साथ मिलकर काम करना शुरू किया। उन्होंने रूस के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रयोगों का विस्तार किया और धीरे धीरे उनके काम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उस समय दुनिया के विभिन्न हिस्सों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण थे। कई देशों में विज्ञान को धर्म या अंधविश्वास से नियंत्रित किया जाता था, लेकिन केलेन का मानना था कि विज्ञान स्वतंत्र होना चाहिए और इसका उद्देश्य मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों का एक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां वैज्ञानिक ज्ञान और आविष्कारों को साझा कर सकते थे, बिना किसी धार्मिक या राजनीतिक हस्तक्षेप के। इस संगठन का उद्देश्य ये था कि कोई भी वैज्ञानिक खोज या आविष्कार केवल एक देश तक सीमित न रहे, बल्कि पूरे विश्व की भलाई के लिए हो। हालांकि ये कार्य उतना आसान नहीं था। केलेन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ लोग उनके विचारों से असहमत थे और उन्हें खतरा मानते थे। उस समय के समाज में यह आम धारणा थी कि किसी भी नई तकनीक या आविष्कार से राजा या सत्ता को फायदा होना चाहिए, लेकिन केलेन का मानना था कि विज्ञान का उद्देश्य सत्ता को मजबूत करना नहीं, बल्कि आम लोगों की भलाई करना है। इस वजह से कई बार उन्हें मुश्किलें झेलनी पड़ी, लेकिन वो अपने रास्ते पर अडिग रहे। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में केलेन ने चिकित्सा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने देखा कि उस समय के डॉक्टर और चिकित्सा वैज्ञानिक कई बीमारियों के इलाज में असफल हो रहे थे क्योंकि उन्हें बीमारी के असली कारणों का पता नहीं था। केलेन ने अपनी वैज्ञानिक दृष्टि का उपयोग करते हुए बीमारियों के कारणों की खोज में मदद की।
उन्होंने उन दिनों प्रचलित कुछ बीमारियों के पीछे बैक्टीरिया और वायरस का सिद्धांत प्रस्तावित किया, जो आगे चलकर चिकित्सा विज्ञान के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उनके इन शोधों से आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव रखी गई। हालांकि केलेन जीसस का जीवन बहुत लंबा नहीं था, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके आविष्कार, उनके विचार और उनका दृष्टिकोण विज्ञान को केवल एक तकनीकी उपकरण के रूप में नहीं, बल्कि मानवता के विकास के साधन के रूप में देखने का था। केलेन ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता की भलाई के लिए समर्पित कर दी, और आज भी उनकी कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं। केलेन जीसस जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया कि दुनिया को बदलने के लिए केवल बड़े संसाधनों या शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक छोटे से विचार, जुनून और दृढ़ता से भी बड़ी से बड़ी क्रांति लाई जा सकती है।